क्यों जाग रही हो अब तक? डर लग रहा है। सो जा, मैं तुम्हारे पास मौजूद रहूंगा। फवाद आज 12 साल का हो गया। हाँ, मेरा नवासा आज 12 साल का हो गया। वो ठीक तो होगा ना नाना सैयद? वो ठीक है। आपको कैसे पता है? पता है, तो फिर ये क्यों नहीं पता कि वो कहाँ है? क्योंकि मुझे जिंदा लोग नजर नहीं आते सिवाय तुम्हारे। मैं कौन सी जिंदा हूं नाना सैयद? शराफत से चल मेरे साथ, तो उठा कर ले जाऊंगा तुझे। रहम करो रामलाल, हम तुम्हारी बेटी की जगह है। क्या चाहती है तू? लगा दूं आग तेरी हवेली को, जिंदा जला दूं तेरे पूरे खानदान को? तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमारे बाबा के बहुत एहसानात है तुम पर। इसी एहसान के बदले कह रहा हूं कि चल मेरे साथ शराफत से, नहीं तो तेरी माँ और तेरे बाबा जी को जिंदा जला दूंगा। जिंदा 20 आदमी खड़े हैं तेरी हवेली के बाहर, मेरी एक आवाज पर अंदर आएंगे और तेरा वो हशर करेंगे जो तू सोच भी नहीं सकती। चल शराफत से, अपना नहीं तो अपनी विधवा भाभी और बहन का सोच। चल चल। क्या हाल है वकास? जबरदस्त। आज 12:15 बज गए। ये रेडी कब कंप्लीट होगी तुम्हारी यार? बस आधे घंटे की रह गई है खाली। ये अहमद साहब ने कैसी मिस्ट्री लिखी है? पता नहीं जी, कोई अजीब ही स्क्रिप्ट है। 150 साल पहले कोई औरत मरी थी और दोबारा जिंदा होकर घूम रही है। यहाँ पहले लोग इतने वहमी हैं और फिर इस किस्म के ड्रामे रही सही कसरत वो पूरी कर देंगे, पता है आपको? अच्छा एनीवे, ये तुम कंप्लीट करो इसको, मैं फिर मजीद तुम्हें काम भिजवाता हूँ, ठीक है? मैं चलता हूँ। सुबह ही कंप्लीट करूंगा। हेलो जेमी, आप सो तो नहीं गई थी? अच्छा अच्छा, चले मैं फिर कल बात करता हूँ आपसे। जी ठीक है, वो बस नींद नहीं आ रही, सोचा कॉल कर लूँ आपको। हेलो हेलो, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मेरे ख्याल में सिग्नल का मसला है। हाँ चले, मैं आपसे कल बात करता हूँ फिर। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। हुज़ैर, मैं अपना डिनर छोड़ के तुम्हारी रविश सुनने आया हूँ। तुमसे इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही क्योंकि तुम एक जादूगर ढूंढ रहे हो अपनी मदद के लिए। सर इतना बेवकूफ़ तो मैं भी नहीं हूँ। वो जादूगर नहीं है सर। पीरनी है? नहीं सर, पीरनी भी नहीं है। तो फिर क्या है?
शी इज़ अ मीडियम। व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम? सर वो एक मीडियम है जो कि मरे हुए लोगों से बात कर सकती है। उज़ैर अहमद, जब भी तुम ये औरतों वाली बातें करते हो ना, मेरा दिल चाहता है कि तुम्हें सस्पेंड करके घर बिठा दूं। शर्म करो। सर मैं सिर्फ इस केस के लिए ट्राई करना चाहता हूँ सर। ओके, ट्राई करो। और सर इसके बदले में हमें उसकी एक हेल्प भी करनी होगी। 8 साल से उसका हस्बैंड और बच्चा गायब हैं, सो वी हैव टू फाइंड देम। कम ऑन उज़ैर, एक ऐसी पीरनी जो मुर्दों से बातें कर सकती हो, अपने शौहर और बच्चे को नहीं ढूंढ सकती? अनबिलीवेबल। सच कह रही हूँ बाजी, इस घर में जिन है या भूत है, कोई चीज ठिकाने पर ही नहीं मिलती। तुम चीजें इधर उधर रखती हो, असली जगह पे रखती नहीं हो, और उसके बाद जिन्हों भूतों पे इल्जाम लगाती हो। लो बताओ, अब मैं बर्तन धोने का स्पंज दरख्त पे तो नहीं टांगूंगी ना? दरख्त पे? हाँ जी, अमरूद के दरख्त पर टंगा हुआ मिला है। अच्छा फजूल बातें नहीं करो। अल्लाह की कसम बाजी, सच कह रही हूँ, उस दिन आपकी चप्पल किचन के कैबिनेट में मिली थी, सजा के रखी हुई। ये सतार है ना, ये तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ करता है। अच्छा मेरे कपड़े इस्त्री कर दो, फिर मुझे ज़रा बाजार जाना है कुछ चीज़ें लेने के लिए, और अपना हुलिया भी दुरुस्त करो, तुमने भी चलना है मेरे साथ। बस फिर आप सत्तार को समझा लें जी, किसी दिन पिटेगा मुझसे, बता रही हूँ मैं। अच्छा अच्छा और ठीक। बाजी, वो उज़ैर साहब ने आना है 5 बजे, आप सौदा लेने कब जाएंगी? हाँ ये तो मैं भूल ही गई। अच्छा उसके बाद चले जाएंगे। तुम ड्राइंग रूम की ज़रा डस्टिंग कर दो, मिट्टी बहुत ज़्यादा है। जी अच्छा। अस्सलाम वालेकुम ज़ैर साहब। अस्सलाम वालेकुम मारिया जी, कैसी हैं आप? आई एम फाइन। आइए प्लीज़ बैठिए। क्या लेंगे आप, कॉफ़ी चाय? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू सो मच। ये आपके बेटे की तस्वीर है? जी। हस्बैंड की तस्वीर नज़र नहीं आ रही। वो दूसरे कमरे में है। राइट राइट। आप अपने घर का इंटीरियर करवाना चाहते हैं? नहीं, मेरा तो घर अभी बनना भी शुरू नहीं हुआ है। आप जानती हैं जमजमा पे एक हुमैरा जी होती हैं जिनकी एक फ्लावर शॉप है? जी जी, वो मेरे अब्बा की कज़न है। जी, सो उन्होंने मुझे आपका रेफरेंस दिया था। उनका ये कहना था कि आपके पास कोई स्पेशल पावर्स हैं। आई एम सॉरी, आई फील ऑड इवन सेइंग दिस, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स माई सेल्फ, लेकिन हो सकता है शायद कुछ लोगों के पास कुछ पावर्स हों या फिर उनकी इंट्यूशन बड़ी स्ट्रांग होती हो। हाँ नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप तक बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन पहुंची है, और हुमैरा आंटी तो पता नहीं क्या कुछ कहती रहती हैं। आपको पता है आप एक मासूम आदमी की जान बचा सकती हैं। मैं स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। अगर आप उस लड़की से बात कर लें जिसका भी कत्ल हुआ है तो। हद कर रहे हैं आप। मैं तो क्या, दुनिया में कोई भी मरे हुए इंसानों से बात नहीं कर सकता। आप ये क्या कह रहे हैं? लेकिन ये सारे केसेस तो डॉक्यूमेंटेड हैं। इनफैक्ट यूएस में 3-4 खवातीन इन पे शोज भी कर चुकी हैं। तो प्लीज़ आप उनसे रब्ता कीजिए ना। हैरत की बात है कि पुलिस वाले इन चीज़ों पर यकीन करने लगे हैं। देखिए मारिया इमरान, इफ़ यू कैन हेल्प अस देन हम आपकी मदद कर सकते हैं। आपके गुमशुदा बेटे और हस्बैंड को ढूंढने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। आप सोच लीजिए, ये मेरा कार्ड है। अगर आप हमारी मदद कर सकती हैं तो फिर मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, और अगर आपने हमारी मदद ना की तो उस्मान को 1 महीने बाद फांसी की सजा हो सकती है। थैंक यू एंड टेक केयर।
मौत नजर आती है ना खुशबू, बस महसूस होती है, जैसे तुम्हें महसूस हुआ। हाँ मुश्ताक भाई, आप प्लीज 1 मिनट के लिए मेरे रूम में आ सकते हैं? थैंक यू। हाँ वकास, मुश्ताक भाई, आपने ये स्क्रिप्ट पढ़ी है? हाँ बहुत अच्छी तरह। क्यों? इसमें कोई ऐसी लाइन नूरा ने कही है जिसमें उसने कहा हो कि मौत दिखाई नहीं देती ना खुशबू, सिर्फ महसूस की जा सकती है जिस तरह तुम्हें महसूस हुई है? मुझे नहीं याद पड़ता मैंने ऐसी कोई लाइन दिखी। तुम जरा स्क्रिप्ट चेक करो। मैंने पूरा स्क्रिप्ट चेक किया है। 1 मिनट में आपको सीन दिखाता हूँ। शॉट हो गया ना? हाँ जी हो गया, आ जाए। मैंने अभी देखा है। मेरे ख्याल से तुम 1-2 दिन की छुट्टी ले लो। एक ही जगह बैठे बैठे और एक ही काम करके इंसान का दिमाग थक जाता है। मुश्ताक भाई। हाँ बोलो। कुछ नहीं। मुझे तुम परेशान लग रहे हो। आपकी नूरा से कैसी बातचीत है? कोई ख़ास नहीं। हाँ लेकिन वो भी नीचे अपना चेक लेने के लिए आई हुई है। आप प्लीज़ उनसे पूछ सकते हैं कि कहीं उन्होंने इस किस्म का डायलॉग रिकॉर्ड करवाया हो तो। चलो ठीक है, पूछ लेते हैं। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हारे सामने पूछ लेते हैं। आ जाओ। चलो चलो। मिस नूरा। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये वकास है, हमारे एडिटर है। आपका जो ड्रामा है इसका एडिट कर रहा है। ये आपसे कुछ बात करना चाह रहे थे। जी बोलिए। आपने कभी कोई अपनी तरफ से ड्रामे में लाइन बोली? नहीं, हो सकता है एक आध लफ्ज इधर उधर हुआ हो। यानी आपने कभी कोई ऐसी लाइन नहीं बोली जो स्क्रिप्ट में ही ना हो? नहीं। कोई मिली है क्या? जी। क्या? मौत दिखाई देती है ना खुशबू, सिर्फ महसूस होती है जैसे तुम्हें महसूस हुई है। नहीं, ऐसी तो कोई लाइन ना स्क्रिप्ट में थी और ना ही मैंने बोली है। थैंक यू। चलिए मुश्ताक भाई, मुझे शूट के लिए देर हो रही है, ठीक है? फिर हो गई तस्वीर तुम्हारी? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ चला गया यार? जी मुश्ताक भाई, ये कब्रिस्तान वाला सीन कहाँ शूट हुआ था?
सर पूरी तफ्तीश हुई थी, बंदा फौत हो गया था, बच्चे का पता नहीं चला। तो अगर बच्चे का पता नहीं चला तो तफ्तीश तो पूरी नहीं हुई ना। और इसमें तो उस बंदे की लाश का भी कोई जिक्र नहीं है। सर लाश मिली थी, शक्ल पहचानी नहीं जाती थी। सर एक्सीडेंट हुआ था। अब तुम मुझे तो बेवकूफ ना बनाओ ना यार। इस बात को प्रूफ करो कि ये लाश उस बंदे की या फिर बच्चे का पता लगाओ। समझो कि ये मेरा जाती काम है। ओके सर। मुश्ताक भाई, ये ड्रामा मुझसे एडिट नहीं हो सकता। मुझे पहले ही अंदाज़ा था। तुम ऐसा करो कि वो दूसरा सिटकॉम ले लो। पागल हो गया हूँ, हवासों पे छा गई है नूरा मेरे। हर तरफ वही दिख रही है। ओ यार, तुझे कोई नूरा से इश्क तो नहीं हो गया कहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। नूरा जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे 8 साल से एडिटिंग कर रहा हूँ, जिंदगी में कभी एक दफा ऐसा नहीं हुआ है। पता नहीं इस कैरेक्टर में ऐसा क्या है कि मेरे दिमाग पे चढ़ गया है ये। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ मुश्ताक भाई। मैं नहीं मानता इन सारी फजूल और झूठी कहानियों को, ना ही कभी मानना चाहता हूँ। 2-4 ड्रामे मैंने ऐसे एडिट किए ना, मैं खुद भी भूत बन जाऊंगा। आपको पता, कल मैं सारी रात घर से बाहर घूमता रहा हूँ। उन जगहों पे बैठा हूँ जहां पर लोग हो, रश हो, अकेला ना रहा हूं मैं। मगर वो वहां भी पहुंच गई। तो पागल हो गया क्या? मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि 3-4 दिन छुट्टी लो, पिंडी चले जाओ। कैसी बातें कर रहे हैं मुश्ताक भाई।
मैं छुट्टी पे चला जाऊंगा तो क्या मेरा दिमाग भी छुट्टी पे चला जाएगा? वहां भी जाकर यही सब सोचता रहूंगा मैं। आप प्लीज मुझे कोई दूसरा ड्रामा दे दें आप। अच्छा ठीक है, तुम वो दूसरा सिटकॉम करो, उसमें सारे ओल्ड कैरेक्टर्स हैं, कोई लड़की नहीं तुम्हारे दिमाग पे आ जाएगी, ठीक है? ओके, मैं अभी आता हूँ। तमाम कहानियां और किस्से झूठ नहीं हुआ करते। इस बात का यकीन तुम्हें उस वक्त आएगा जब तुम खुद एक किस्सा बन जाओगे और कोई और तुम्हें बयान करेगा। अफसोस, सद अफसोस, कब्र पे अपने नाम का खुतबा पढ़कर भी तुम्हें हमारी बात समझ ना आई। खुद समझ जाते तो बेहतर होता। बाहर कैफ, तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है और मौत बहुत करीब है। हमारी तरह दुनिया से कोई काम अधूरा छोड़ के रुखसत ना होना, वरना बेचैन रहोगे। ऐसी बेचैनी के करार के एक लम्हे को भी तरसोगे। वकास, वकास, क्या हो गया? पागल हो गया? हजार दफा कहा है मारिया, मुझे मत घूरा करो। नहीं, मैं घूर तो नहीं रही। तुम घूरती हो, बहुत अजीब तरीके से घूरती हो। ऐसा लगता है कुछ खोज रही हो। एक छोटी सी बच्ची है इमरान, स्कूल यूनिफॉर्म में, लाल रिबन है बालों में। वो चीख रही है, बहुत डरी हुई है और मदद के लिए बुला रही है। हमारी आवाज सुन सकती हैं आप। हम जानते हैं आप सुन सकती हैं। कोई बेवजह जान से जाएगा तब सुनिएगा।
क्यों इनकार करती है बेटा? इनकार? मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। मेरे इख्तियार में कुछ होता ना तो मैं इमरान और फवाद को ना ढूंढ लेती। जो कुछ तुम्हारे इख्तियार में है वो तो करो बेटा। क्या है मेरे इख्तियार में? कुछ भी तो नहीं है। ये विजन्स, ये आवाजें मुझे मेरी मर्जी से थोड़ी सुनाई देती हैं या दिखाई देती हैं। तुम्हें इनसे डर लगता है? मुझे इनसे डर लगता है नाना सैयद। तुम्हें अगर इनसे डर लगता तो ना ये तुम्हें दिखाई देती ना तुम्हें ये सुनाई देती। मैं इंसान नहीं हूं नाना सैयद। तुम बेशक इंसान हो, जिसे अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा है। तुम्हारी वजह से अगर किसी को करार नसीब होता है या किसी को मदद होती है तो बेटा क्या बुराई है? यही तो मसला है कि कुछ भी मेरी मर्जी से नहीं होता, खुद ब खुद होता है। पता नहीं कैसे होता है। तुम उस पुलिस वाले से सौदा कर लो। कैसा सौदा कर लूं मैं? अच्छा, जहान आरा से बात तो करो, पूछो तो सही कि वो क्या चाहती है। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। ये सिलसिला एक दफा शुरू हो गया तो रुकने वाला नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ। हरगिज़ नहीं। किसी की जान ले लेगी वो। तो मुझे क्या, वो अपनी जान देती है या किसी की जान लेती है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। यार मुस्तकिल नंबर बंद आ रहा है इसका यार। सर आई थिंक ऊपर चल के देख लेते हैं। हाँ, मैं चलते ऊपर देखते हैं। कोई है बाहर? पता नहीं समझ से बाहर है। देख लेते हैं मालूम। वकास, वकास, वकास। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? वकास सुबह जाता है, रात को देर से घर आता है। कल सुबह आ जाओगे, मुलाकात हो जाएगी।
रेलवे स्टेशन, मालगाड़ी, बोरियां, मोबाइल फोन, सुर्ख आंखों वाला लंबा सा लड़का, चाकू। मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई, मुश्ताक भाई। कुछ पूछना चाहते हो हमसे? पूछो। हमारा तारुफ तो तुमसे हो चुका है और तुम्हारे बारे में हम जितना जानना चाहते थे हमने जान लिया है। ये क्या मजाक है नूरा? हमारा नाम नूरा नहीं, वो तो महज उस अदाकारा का नाम है जिसने हमारा भेस भरा है। हमारा नाम रौनक आरा बिनते नवाब हशमत अली खां है। हमारी पैदाइश सन 1840 में हुई और हमने अपनी जान खुद ली सन 1857 में। सो तुमने हम पे दरोगोई की तोहमत लगाई। मैंने कोई? तुमने कहा सब कहानियां झूठी होती हैं। तुम्हारे सामने मुजस्सम खड़े हैं हम। कहो ये सब झूठ है। तुम्हारे तक हमारी आवाज पहुंच रही है, कहो ये सब झूठ है। दरवाजे से सर पटकते रहे, चिल्लाते रहे, किसी ने तुम्हारी आवाज ना सुनी, ना तुम्हारी फरियाद किसी के कानों तक पहुंची। कहो ये सब झूठ है। हम भी एक सदी से चीख रहे हैं, किसी ने हमारी आवाज ना सुनी, हमारी फरियाद किसी के कानों तक ना पहुंची। तुमने सुनी और दरोगो करार दे दिया। किस बात पे शक है तुम्हें? हमारे वजूद पे या कहानी पे? हमारी मौत पे या जिंदगी पे? जो है और नहीं भी। तुम नूरा हो। इसके अलावा मुझे और किसी बात पे यकीन नहीं है। कोई इंसान 150 साल से जिंदा नहीं रह सकता और अगर मर भी जाए तो वापस नहीं आ सकता। लो, फिर यकीन दिलाते हैं तुम्हें, लेकिन ये यकीन या तो तुम्हारी जान लेगा या तुम दीवाने हो जाओगे। हमारे नजदीक आओ। नहीं। किस बात से डर रहे हो? मौत से या यकीन से? मेरा यकीन उस सच्चाई की मौत होगा जो सबसे बड़ी हकीकत है। मौत बरहक है और मौत के बाद इंसान सिर्फ क़यामत के रोज ही जिंदा होगा। और वो लोग जिनका वक्त नहीं था, जो मजबूरी में जान दे बैठे, जिनकी ना नमाज हुई, ना दुआ और ना ही फातिहा। खुदकुशी करने वालों के साथ ऐसा ही होता है। चाहे खुदकुशी अपनी इज्जत पामाल होने से बचाने के लिए की जाए, चाहे किसी की जिंदगी बचाने के लिए की जाए, चाहे इसी में बेहतरी हो। चाहती क्या हो तुम? एक नमाज, एक दुआ, एक फातिहा। हम उस स्टेशन पर भी गए थे। मालगाड़ियाँ काफ़ी दूर खड़ी हुई थी, खैर हमारी नज़र भी नहीं पड़ी। बट द गुड न्यूज़ है कि शैला का मोबाइल मिल गया, बोरी के नीचे दबा हुआ था, वो चाकू भी मिल गया और वो सुर्ख आंखों वाला लड़का लंबा सा ना, वो स्टेशन मास्टर का बेटा है। देखा ना आपने मारिया, ना आपको यकीन था ना मुझे, लेकिन आप एक मीडियम हैं। आप में वो एबिलिटी मौजूद है जो कि लाखों में किसी एक के पास होती है। होगी, लेकिन मैं नहीं चाहती कि लोग इस काम के लिए मेरे पास आए। प्लीज आप किसी को मत बताइए।
मैं ये काम ना करना चाहती हूँ, ना करूँगी, और ना ही ये मेरा फ़र्ज़ है। हाँ, लेकिन मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को ढूंढना बहरहाल आप लोगों का फ़र्ज़ है। हाँ जी, इस बारे में भी मुझे आपसे बात करनी थी। एक्चुअली पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक आपके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। हाउ कन्वीनियंट। आप अच्छी तरह जानते हैं कि जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकती तो क्या करती है। मेरे हस्बैंड जिंदा है और ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आप कैसे जानती हैं? वो जिंदा ना होता तो मुझे दिखाई जरूर देता। वो भी जिंदा है और मेरा बेटा भी जिंदा है। मेरी लाश 3 दिन बाद कमरे से निकाली गई। आपकी वजह से मैं मारा गया। जहां आरा की बात सुन लेती तो मेरी जान ना जाती। मेरी मां भी मुझे उसी तरह ढूंढेगी जिस तरह आप अपने बेटे को ढूंढ रही हैं। वो भी आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं भी यहां हूं और